नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकट। यह छोटा सा वीडियो है दोस्तों आप सभी के लिए जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है। तो इस वीडियो में दोस्तों मेरा 18 तारीख का मेंस का एग्ज़ाम था, तो उसके बारे में जो भी एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस, जो भी किस प्रकार का पेपर आया, टाइपिंग इशू, कंप्यूटर का क्या लेवल था, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे उनका क्या लेवल था, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो मेजर पॉइंट है दोस्तों टाइपिंग का। इस बार जो टाइपिंग का क्या है कि अनलिमिटेड पैसेज था, वो पैसेज ख़त्म ही नहीं हुआ था और मैंने लगभग 3000 प्लस की स्ट्रोक मारे थे। पिछली बार क्या हुआ था कि फिक्स आते थे 2000 की स्ट्रोक या 2050 के लगभग फिक्स आते थे, तो हम उसको करके और हमारे पास 3-4 मिनट बचती थी, उसमें हम ठीक कर लेते थे जो भी हमारे एरर्स वगैरह हुए थे ना, उसको ठीक कर लेते थे। लेकिन इस बार एसएससी के द्वारा पता नहीं क्यों अनलिमिटेड पैसे दिया है और हम करते गए तो ख़त्म ही नहीं हुआ, और अगर ख़त्म होता तो हम वापस भी देख लेते कि क्या गलती हुई है और क्या नहीं। तो जो 20 तारीख की एग्ज़ाम है उनको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपके रूम पे नॉर्मल स्पीड 30 से 35 स्पीड आ रही है ना, तो भी आप 10 मिनट में वो 2000 की स्ट्रोक मार लेंगे। तो आप किसी भी जल्दीबाजी में नहीं करना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना, नॉर्मल देख देख के करना है। और दूसरा इशू आ रहा था टाइपिंग के दौरान, जैसे वो एक शॉर्ट स्क्रीन में आता है वो पैसेज। अब जैसे हम उसको स्क्रॉल करते हैं, मतलब जो उसको माउस से करते हैं, तो वो बहुत नीचे चल जाता है या मतलब वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो उस जब आप किसी भी लाइन को एंड करते हैं, जैसे कि आपको पूरा पैसेज दिख रहा है और उसकी कोई भी लाइन एंड हो रही है, तो उसको ध्यान में रखना और उसको भूलना हो तो उसको ध्यान में रखना और उस हिसाब से धीरे से उसको स्क्रॉल करना और एक एक दो लाइन स्क्रॉल करना बार एक बार में, ऐसे नहीं कि पूरा पैसेज तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका स्क्रॉल का ध्यान रखना और बिल्कुल एकदम शांत होकर टाइपिंग करना, टाइपिंग हो जाएगी नॉर्मली। और आपको गलती नहीं करना है, गलतियों का भी ध्यान में रखना। आपको कोई 3000 स्ट्रोक नहीं मारने, आपको 2000 मारने हैं, तो 10 मिनट में हो जाएगा। इसलिए आप शुरुआत से ही धीरे धीरे करते चलेंगे ना और देख के चलेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, आपको जैसे आज का दिन बीच में है तो थोड़ा सा कंप्यूटर को देख लेना। कंप्यूटर का लेवल अच्छा था 2022-23 के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इस बार जो कंप्यूटर का लेवल था वो अच्छा था और ऑप्शन भी ऐसे थे, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे। और कोई भी भाई जो भी 20 कल की जो एग्ज़ाम है वो देने जा रहा है, तो जीके को तो साइड ही कर देना। जीके ऐसा पूछा जा रहा है कि पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो जीके को बिल्कुल भी साइड कर दो। मेन पोर्शन है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का मैंने जितना देखा है प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा लेवल कम ही था। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से अच्छा था, नहीं, मेंटेन था, लगभग इतना ही था या कम भी बोल सकते, ज़्यादा नहीं बोल सकते। प्रीवियस ईयर से रीजनिंग हार्ड नहीं था। और दूसरी चीज़ मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे थे, उनको थोड़ा आप ध्यान में रखना। और आपके पास टाइम बचेगा तो उस टाइम बचे ना उसमें उन क्वेश्चनों को देखना। अगर फर्स्ट बार नहीं हो रहा तो आपको छोड़ के चले जाना है, बाकी आपके पास टाइम बच जाएगा और उसमें वापस आके उन क्वेश्चनों को देखना है। और कोई क्वेश्चन तो खैर एनालिसिस तो बैन है, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन से जैसे आपको कोण के यानी कि शंकु का क्वेश्चन कोण वगैरह देख के जाना है, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्रोबेबिलिटी का था एक क्वेश्चन और बहुलक के 2 क्वेश्चन, एक मीडियन से था जो कि डाटाबेस था, उसमें मतलब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल कर वहाँ निकालना था। वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होता है मीडियंस निकालने का, वो वाला उसमें यूज हो रहा था। और एक बहुलक था, बहुलक में क्या किया था, डाटा दे दिया था, बहुत सारे डिजिट दे दिए गए थे और बोला था कि किसी मतलब एक डिफरेंट क्वेश्चन था, मैंने देखा नहीं था, मैंने पढ़ा भी नहीं था, वैसा क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड भी नहीं था कि इसका कोई विधि है, टाइप है, उससे इसका बहुलक निकालो। तो मैंने नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। तो मैटर यही कहता है दोस्तों, अगर आप एक्यूरेसी लेके चलोगे तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जो जीके है वो बहुत ही टफ आ रहा है और लोगों से जीके 10 क्वेश्चन से तो ऊपर जा ही नहीं रहे और जा रहे हैं, तो ये मान लो कि रिस्क लेके कर रहा है अपने ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। और दोस्तों बस यही था शॉर्ट एनालिसिस, और आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आपके नंबर बढ़ाएगी।
तो बिल्कुल शांत होके एग्जाम देना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। पेपर आपका देखा हुआ डिक्टो एकदम इजी पेपर आएगा, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा। जैसे आप मॉक टेस्ट में दे रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट से तो बहुत ही अच्छा इजी पेपर आएगा। तो आपको बस आपका जो स्ट्रेस है उसको मेंटेन करना है और क्वेश्चन को बस शांत दिमाग से करते जाना है, कोई भी घबराहट नहीं। और क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से शायद 1 या 2 क्वेश्चन गलत आए, तो जब भी क्वेश्चन से गलत आए ना तो छोड़ के चले जाना है, क्योंकि गलत क्वेश्चंस आए हैं और गलत डाल रहे हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन गलत थे, जो इजी क्वेश्चन थे और वो गलत थे, और उनके आंसर आ रहे हैं लेकिन आंसर ऑप्शन में वैसा आंसर था भी नहीं, तो उनका भी ध्यान में रखना है। क्योंकि उनमें टाइम वेस्ट करवाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मुझे तो आता है, फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं और वो टाइम वेस्ट कराता है और दिमाग पे फिर वो स्ट्रेस जनरेट करता है, जो कि आगे के जो कोर्स है ना उसको भी बिगाड़ देता है। और दोस्तों इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर जैसा था, मॉडरेट था, लेकिन वैसा ही था। कोई वन वर्ड रहा, कोई एंटोनिम साइनोनिम इडियम वगैरह, वो सब प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। बाकी वो तो क्या ही चाहिए, प्रीवियस ईयर से आता है ना। और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद में जस्ट मैं जो पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, शायद 1 महीने के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा। तो मेन है कि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस को भरने से पहले मैं एक वीडियो डालूंगा। जैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्टर वगैरह काम करते हैं, तो मैं उसको लाके इंस्पेक्टर को लाके उनका जो एक्चुअल क्या वर्क है, कितना सैलरी मिलेगा, 8 पे कमीशन के बाद उनका सैलरी कितना होगा, और जो भी रियलिटी है ना, रियलिटी वास्तविकता के एक जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या वर्क है, वो सारी चीज़ें। खुद मैं टैक्स असिस्टेंट हूँ, तो मैं उनका सैलरी वगैरह बनाता हूँ, तो मैं भी मेरा भी वर्किंग बता दूंगा और उसका भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में, ताकि आप पोस्ट फिलअप करते समय कोई भी इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर